नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ। आज मैं सिविल हॉस्पिटल के बर्न्स वार्ड के अंदर मौजूद हूँ, जो कि फ्रेंड्स ऑफ बर्न्स सेंटर के नाम से एक एनजीओ के ज़ेरे एहतमाम इस इदारे को चलाया जा रहा है। मेरे पीछे अगर कैमरा घुमाएं तो आपको एक पेशेंट नज़र आएंगी। ये वो खातून है जिसके ऊपर एसिड फेंका गया या केमिकल फेंका गया, आसान अल्फाज में तेज़ाब फेंका गया। ये इंसिडेंट्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, क्यों ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसको आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताती चलूँगी, ये बहुत एक आसान नुस्खा है जिसके लिए कोई इलीगल वेपन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई गोलियां ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 50-60 रुपए का जाके केमिकल ख़रीदा और लाके उसको किसी के मुंह के ऊपर फेंक दिया या उसको जला दिया और हिसाब बराबर कर लिया, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक नौयत का माइंड सेट को डिफ्रेंशिएट कर रहा है या मतलब दिखा रहा है, जो हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दबीरुर रहमान साहब, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर के, और हमारे साथ सर्जन मौजूद हैं। उनसे हम दोनों से गुफ्तगू करेंगे और वो हमें बताते जाएंगे पेशेंट्स के साथ साथ कि ये क्या केसेस हैं और ये केसेस कैसे रोनुमा हुए। जी डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इनके पास हम आते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? हजूरा। हजूरा, कहाँ से आई हो आप? ठरी। थर से आई हो आप? ठरी। थरी से। अच्छा, क्या हुआ था हजूरा? जिला खैरपुर। जिला खैरपुर से। ताल को ठरी मिरवा वेठलकोट सावड़ी। अच्छा, क्या क्या हुआ था? तेजाब। किसने फेंका? दुश्मनी से। किसने दुश्मनी की? दुश्मनी नहीं, वो आदमी दड़ो ना, उसने गोट। अच्छा, वो मना ही मना मोहब्बत करे ची। मोहब्बत करता था जी। तो ये मोहब्बत करी उसने कि तेजाब फेंक दिया? नहीं, पोमू पांजे बाबा बुधायो नी मनोनस गोठो पोमू मुखे बोलाइंदो रहंदो। रिश्ता दिया था? जी नहीं, रिश्ता न, फिर मोहब्बत करती है मुझे चंदो। अच्छा, जी। मोहब्बत करती हो तो मुझे चुनो। जी। अच्छा, हाँ, पोमू पांजे बाबे बुधायो। कहाँ कहाँ जले हो हजूरा? जी। फेस पे जले हो और कहाँ जले? गर्दन, पूरा सीना? नहीं, सीना अच्छा, नहीं। यहाँ तक, यहाँ तक जले। चेहरा। कितनी बड़ी बोतल थी? जी। कितनी बड़ी बोतल थी तेजाब की? वडी। बड़ी बोतल लेके आया था? फिक्की सेंट नामुनी। अच्छा, डॉक्टर साहब ये क्या बता रही हैं? जो हमको इन्होंने स्टोरी बताई थी कि लेटी हुई थी और किसी ने इनके ऊपर आके तेजाब डाल दिया। अब जिस तरह से डाला गया है उसमें इनका फेस इन्वॉल्व हुआ है, फोरहेड इन्वॉल्व हुआ है, नेक है और चेस्ट का पोर्शन है, जो कि डीप बर्न्स में आता है। डीप बर्न में कितने परसेंट हम इसको तकरीबन ये हमारा 10 to 15% के दरमियान 12% है बेसिकली बर्न इनका, और जिनमें से 8-9% डीप है। और फेस जो है थोड़ा बहुत भर गया मगर थोड़ा सा सेकंड डिग्री बर्न्स की तरफ है। फोरहेड भी सेकंड डिग्री है मगर चेस्ट और नेक जो है वो डीप बर्न्स में है, जिसके लिए हम इनको ग्राफ्ट वगैरह करना पड़ेगा। उसी के लिए हम पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। वो उनका काफी हद तक प्रिपेयर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इनकी ग्राफ्टिंग प्लान कर रहे हैं। दबीर साहब, आप मुझे थोड़ा सा बता रहे थे कि ये कोई वाकया कैसे रोनुमा हुआ, ये थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में एक्चुअली इन्हीं के मिलने वालों में जो लड़का है उसने इनसे कहा कि मेरे साथ मोहब्बत करो। अच्छा, अभी रिश्ते की बात नहीं आई बल्कि कहा कि मोहब्बत करो। मोहब्बत में? जी हाँ, तो इसने इनकार किया। अच्छा, तो उसने वो बोतल लाकर इसके ऊपर डाल दी। ये सिंधी स्पीकिंग है और खैरपुर से ताल्लुक़ है, तो उस लिहाज से मैं डिफेस कर दूंगा इतना कि तुम किसी के काबिल ना हो, किसी और के पास ना जा सको। ये माइंडसेट जुल्म में शुमार नहीं होता? इस बात है, मसाइल वही आ जाते हैं कि जब तक आप करार वाकई सज़ा ना दें, इबरतनाक सज़ा ना दें। मैं भी जब उम्रे पर था रमज़ान में, तो मैंने उस मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ी जहाँ सरेआम पब्लिकली सर कलम किया जाता है। तो जब इस्लाम में है आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ तो जान के बदले जान, तो फिर ये हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मतलब फौरी तौर पे सजा दी जाए? फौरी तौर पर, इमीडिएटली। जब तक ये नहीं होगा, हमारी 24 साल की बच्ची थी, उसके ऊपर भी एक जग तेजाब डाल दिया था। 23 दिन तक वो यहाँ रही, सभी लोग आए, सब प्रॉमिसेस भी किए कि ज़रूर सज़ा देंगे, मगर उस वक्त तो ये बिल्कुल बेलेबल ऑफेंस था। बेलेबल ऑफेंस, तो इसका मतलब है कि इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। You have given free license to kill. बिल्कुल, This is the easiest way to kill. बिल्कुल। आप किसी को भी कमरे में बंद कर दें, जला दें और जान से चली जाएगी वो। हाँ, और जमानत भी हो जाएगी। और जमानत भी हो जाएगी, और ये ऐसा हुआ। अच्छा, तो वो जो 14 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का बिल आया है, अब ये बिल आया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो अभी भी बात देखें, बिल आपके पास बहुत हैं, कानून बहुत बने हुए हैं। बात ये है कि
یہ تمام چیزیں کورٹس اور ان تمام چیزوں سے تنگ آ کر وہ کیس ختم ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی کورٹس میں جاتے رہے لوگ. اس وقت بھی میرے پاس فرزانہ موجود ہے جو ہمارے یہاں کام کر رہی ہے، جس کے شوہر نے اس کو جلا دیا. ڈاکٹر ارشاد ہمیں ایک اور پیشنٹ سے ملوائیں گے جن کے شوہر انعامدار نے ان کے اوپر ایسڈ گرا دیا تھا. مزید کچھ پیشنٹ سے گفتگو کریں گے. ناظرین میرے ساتھ رہیے.